परम शांति बाबू जी आपका स्वागत है। और आज हमारा जो क्वेश्चन है कि हनुमान चालीसा से भूत भागते हैं क्या? क्योंकि आज हम बहुत सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि अगर भूत आपके आसपास हो, आपको ऐसा लगे, तो आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करो तो वो भूत जो है वो भाग जाएगा। तो क्या ये भूत भगाने के लिए हनुमान चालीसा यूज़ करना चाहिए? आप बताएं। देखो, अभी ये भक्ति मार्ग की बात है। जी मैं थोड़ा ज्ञान से समझाऊंगा, जी क्योंकि हनुमान जी राम के सेवक थे बिल्कुल। और रामावतार हुआ त्रेता के अंत में। अब राम और हनुमान जी को हुए पूरा द्वापर हो गया, तो द्वापर 8,64,000 साल बीत गए। कितने? 8,64,000 ईयर। राइट। तो उसी टाइम तो राम की भी आत्मा में भी वो पावर नहीं होगी इसी वक्त तो ना। अब हनुमान की भी आत्मा में इतनी पावर होगी। कोई भी आत्मा जब धरती पर, चाहे भले जन्म नहीं लिया, सूक्ष्म में काम कर रहे हैं हनुमान जी, सूक्ष्म में जी। मगर आज उनकी करोड़ों लोगों की इन पर श्रद्धा है, भाव है। हनुमान जी की आत्मा एक है। भले तो धीरे धीरे 8,64,000 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, तो आत्मा में पावर तो क्षीण होता है। इसलिए देखो, हम तो ज्ञान मार्ग वाले हैं, आपको ज्ञान से समझाते हैं। हनुमान जी राम के सेवक थे और राम हमेशा 4 राम की बात कही। निराकार राम, अविनाशी राम, स्थूल राम, साकार मतलब साकार राम, अवतार वाले राम। तो जो अविनाशी राम है, अविनाशी राम माना राम कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे। तो जो आप साकार को याद करते हैं, हिंदू शास्त्रों में साकार और निराकार दोनों को याद करते हैं। तो जिसके अवतार है उसको मूल रूप में याद करो ना उसको, तो मूल में पावर होता है ना। हाँ बिल्कुल। ये तो अवतार है, साकार रूप में पावर नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा फिर भले ये तो हनुमान जी जन्म मरण के चक्र में नहीं आए, मगर सूक्ष्म में भी तो रहे ना। सूक्ष्म में जब इतने समय आत्मा रहती है तो थोड़ी नेगेटिविटी तो आती है। तो ओरिजिनल राम और कृष्ण की ओरिजिनल जो ऊंचते उच्च परम धाम, बेहद की कला के परम धाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी जो निराकार रूप में है, उसी का ही अवतार है। तो उसी को याद करो, ऊंचते उच्च परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में निराकार जो जैसे सूर्य की भांति है, ऐसे वो भी सूर्य की भांति है, मगर वो परम लाइट का है, ये अग्नि तत्व का है। स्थूल सूर्य है, वो परम सूर्य है। तो परम प्रकाश को याद करो, आत्मस्वरूप बनो। पहले अपने आप को जानो, तुम अपने आप को स्वयं को जानो। तुम अपने आप को जानो कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। शरीर तो एक आपका साधन है, आत्मा का काम करने का एक साधन है। तुम आत्मा शरीर को चलाती है, आत्मा माइंड को चलाती है, माइंड शरीर को चलाती है। तो तुम अपने आप को स्वयं को पहचानो और वो अपने आप की अनुभूति करो कि मैं आत्मा हूं। आत्मस्वरूप की अनुभूति करो और आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी को, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। रिलेशन जोड़ो, तुम रिलेशन में शक्ति होती है। तुम उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, तो तुम्हारा अधिकार बनता है उसे पावर लेने का। अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर को याद करो, वो बेहद है, ऊंचते उच्च परमधाम माना एक ब्रह्मांड का मालिक है शिव। शिव से महाशिव माना गैलेक्सी का, माना आकाश गंगा का मालिक, यूनिवर्स का परम महाशिव, परम 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 महाशिव। तो हमारी जो मल्टीवर्स है वो 100 कला का ब्रह्मांड है, इससे ऊपर 200 कला, 500 कला, 1000, तो बेहद की कला का ब्रह्मांड का वो रचयिता है। तो वो ग्रेट 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 ग्रैंड फादर है, सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के रूप में याद करोगे और तुम्हें उससे प्यार होगा, तो प्यार से पावर मिलेगा। इसलिए तुम ओरिजिनल मूल को पकड़ो, ओरिजिनल स्वरूप को याद करो, ऑलमाइटी अथॉरिटी का ओरिजिनल रूप को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी। आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, वो तमो से जब आत्मा में पावर आएगी तो उसका कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और फिर धीरे धीरे स्थूल शरीर भी ठीक हो जाएगा और आत्मा भी शांत हो जाएगी। उसके साथ परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन बोलो। तो बापू जी, आत्मा में अगर हमारी आत्मा में पावर आती है तो इससे क्या भूत प्रेत ये जो भी आत्मा में पावर आएगी, तुम्हारे ओरा में पावर आएगी ना। ठीक है, तुम्हारे ओरा में पावर आएगी तो जो भूत प्रेत 3 तत्वों में है ना वो, उसका शरीर आकाश वायु और अग्नि का है। दो तत्व नहीं है, जल और मिट्टी नहीं है भूत प्रेतों को। तो तुम्हारा ओरा देखेंगे ना, तुम्हारा ओरा देखेंगे तो वो देखते ही तुम देखेंगे ये तो कोई देवता है। आत्मा में पावर आती है, ओरा में पावर है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर में, क्योंकि कारण शरीर से ओरा बनता है। तो तुम्हारे ओरा में देखेंगे व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट जब पावर आती है तो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट ओरा बनता है, एकदम व्हाइट ओरा। तो देखेंगे वो तो बहुत देवता है या देवी देवता है, ऐसा समझेंगे। तो वहां से फिर वो पावर बहुत आएगी, तो वो पावर का ओरा और परम शांति के वाइब्रेशन डालोगे
मन में परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी, पूरे घर में परम शांति के वाइब्रेशन फैल जाएंगे, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में से परम शांति निकलेगी। बल्कि तुम्हें जो कोई याद करेगा, दुश्मन भी याद करेगा तो उसको परम शांति मिलेगी, सब कुछ परम शांति हो जाएगी। तो भूत प्रेत भी परम शांति के वाइब्रेशन से फिर वो भी परम शांति का शायद अनुभव करे और वो भी बदल जाए, भूत प्रेत भी बदल जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव बने और परम शांति का ज्ञान भी सुने। तो वीडियो चालू करके वो ज्ञान रखो चालू, तो ज्ञान के वीडियो सुनो, अलग अलग प्रकार की कई हैं, लाइफ आफ्टर डेथ की वीडियो है, सोल ऑफ जर्नी है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, महाकाल प्रलय की वीडियो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे बने, क्यों बने, महाशिव महाशिव परमहाशिव का डिफरेंस है, शक्ति महाशक्ति परमहाशक्ति का डिफरेंस जानो, अनंत प्रकार, मतलब ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं है। बाबूजी इसका मतलब ये हुआ कि अब जैसे आपका एक वीडियो भी है, मंत्रों में शक्ति नहीं है, मृत्युंजय में भी नहीं है ना जी। जब महादेव के अंदर पावर नहीं है तो ये तो रुद्र अवतार है ना, हनुमान में पावर कैसे होगी। और वैसे भी शिव जी का तो जो भक्त थे वो मतलब भूत प्रेत ही उनके सबसे बड़े तो महादेव माना शंकर तमो प्रधान बोलते हैं ना, ब्रह्मा सतो, विष्णु रजो और शंकर तमो प्रधान। तो शंकर के जो भक्त थे वो भूत प्रेत ही थे, ज्यादातर असुर वृत्ति वाले थे, वो देवता उसको पूजा नहीं करते। लेकिन अब वो समय बदल चुका है, इसकी वजह से सब कुछ बदल चुका है, आत्मा में पावर नहीं होने की वजह से ये भूत और प्रेत जो है, भले जितना मर्जी हम हनुमान चालीसा करें या कुछ भी करें, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वो भूत प्रेत भी कई, वो तो 8-9 सालों से तो भूत प्रेत मरे हुए जो भूत हैं वो भी तो हनुमान को जानते हैं ना, वो खुद भी करते होंगे हनुमान चालीसा, खुद भी हनुमान चालीसा करते होंगे। मरे हुए जो भूत जब जिंदा होंगे तब, वो भी मतलब जिंदा होंगे तब भी वो तो उसको भी याद होगा हनुमान चालीसा, हम भी कर लेते हैं। तो उसको पता है कि उसको पता है कि अब इनमें ताकत नहीं है, भूत प्रेतों को भी पता है, वो भी बहुत एक्टिव हो गए, ज्ञानी हो गए, जैसे मनुष्य ज्ञानी हो गए ना, ऐसे भूत प्रेत भी ज्ञान तो वो तो सुनते हैं ना सूक्ष्म जगत। तो बाबूजी यही ज्यादातर लोग हमें कई बार कांटेक्ट करते हैं तो बोलते हैं कि भाई हम बालाजी जो राजस्थान में मंदिर है वहाँ हम जाते, भूत का प्रॉब्लम होता है कोई तो टेम्पररी काम होता है, फिर घर जाके जैसा था वैसे का वैसे ही हो जाता है। मगर ऐसा होता है कि वहाँ सूक्ष्म जो, मैंने एक वीडियो बनाया, हर मंदिरों में सूक्ष्म जगत की अच्छी आत्माएं रहती है, तपस्या करती है। बिल्कुल। तो मंदिरों के आसपास आधा किलोमीटर के अंदर कई सूक्ष्म जगत की अच्छी आत्माएं रहती हैं, बुरी भी आत्माएं तपस्या करती हैं वहाँ। तो किसी मनुष्य में भूत प्रेत होता है तो वो वहाँ वो भूत प्रेत रेत मार के उसको निकाल देते हैं, और फिर मंदिर में दर्शन करके जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो भूत प्रेत तो बाहर वेट कर रहा है कि जैसे मनुष्य बाहर निकलेगा तो उसमें प्रवेश कर लेंगे। इसलिए हालत ये है कि एक मनुष्य और 100 भूत प्रेतों की संख्या है, ऐसी हालत है दुनिया में। सूक्ष्म जगत में भूत प्रेत बहुत, सभी धर्मों के भूत प्रेत हैं, सूक्ष्म जगत की सभी आत्माएं हैं। और इधर लॉजिक ये भी बैठता है कि जो इस्लाम या क्रिश्चियन धर्म से जो आई हुई आत्मा जो भूत प्रेत अवस्था में होती है तो उसको तो हनुमान चालीसा का मतलब भी नहीं पता होगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। वो तो मैंने एक वीडियो में बोला है कि सभी इतने सारे धर्म कहाँ सूक्ष्म जगत में है, दूर दूर से गैलेक्सी यूनिवर्स से आई हुई आत्मा, ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई ये अलग अलग धर्मों की आत्मा है, सभी धर्मों। तो इनमें तो इतनी पावर होती है कि वो आत्माएं तो मानेगी नहीं। अगर वो कोई जीन भी ना गया किसी मुसलमान का, कभी दरगाह पर गए और जीन भी ना गया कभी, तो वो तो थोड़ा निकलेगा, वो तो थोड़ा हनुमान जी को मानेगा। मगर तुम्हारे आत्मा की ओन पावर होनी चाहिए, आत्मा की ओन पावर होगी तो कोई भी किसी भी प्रकार की आत्मा तुम्हें नुकसान नहीं कर सकती, और साथ में परम शांति। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी मंदिर में या कोई भी जगह पे ये दावा किया जाता है कि हनुमान जी आके यहाँ से भूत भगाते हैं, तो वहाँ पे उनके फॉलोअर्स की आत्माएं होती हैं, जो हनुमान जी के पक्के भक्त हैं उनकी आत्माएं होती हैं, वो ये भूत निकालते हैं। हनुमान जी खुद ये काम करने नहीं आते। एक हनुमान है और लाखों मंदिर है। एक बात बताऊं, अगर इतनी ताकत होती तो ये सारे लाखों मंदिर तोड़ डाले। महादेव के अंदर भी ताकत होती तो उसका गजन, उसका मंदिर सोमनाथ का 17 बार लूट गया। कितनी बार गजन नहीं, तो वो अपना मंदिर नहीं बचा सकते, वो तुम्हारी क्या बचाएंगे। कॉमन सेंस तो रखो सब। भक्ति माना घोर अंधेरा और ज्ञान माना प्रकाश, ज्ञान मार्ग में चलो, ज्ञान माना प्रकाश, सब कुछ जानो, सारा ज्ञान जानो। जी, लोगों को ये समझना चाहिए कि थियरी ऑफ कर्म के बीच में कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सकता। थियरी ऑफ कर्म, जब परमात्मा ने ये बनाई दुनिया तो साथ में थियरी ऑफ कर्म भी बनाई थी, ताकि उस हिसाब से ही मनुष्य को अपने पाप और सुख और दुख उसको भुगतने पड़े। जिस प्रकार 6 महीने की बच्ची पे बलात्कार होते हैं तो कोई भी देवता, चाहे हिंदू के, मुसलमान के या क्रिश्चियन के, बीच में नहीं पड़ते।
तो उसमें वो जो बुढ़ा कहते हैं ना 80 साल का बुढ़ा ऐसा काम करता है, हाँ, तो वो 80 साल का बुढ़े में वो भूत प्रवेश करके वो ऐसा गंदे काम जो कर रहे हैं, नहीं मैं यहाँ वो मगर भूत प्रवेश करके काम करा रहे हैं ना, उल्टे हाँ, फुल्टे काम जो मैं- गंदे काम कर रहे हैं बिल्कुल, वो मैं- मनुष्य नहीं करता। मैं यही जो धर्म के नाम पर जो लड़ाई भी करते हैं, धर्म हो रहा है, हम्म। वो सब भी भूत प्रेत करा रहे हैं, सभी धर्मों के। मैंने तो कई वीडियो में बोला हुआ है। मैं यहाँ थियरी ऑफ कर्म की बात कर रहा था कि थियरी ऑफ कर्म के बीच में परमात्मा या कोई भी बीच में नहीं आएगा। जैसे कृष्ण ने वो क्या नाम था जो 100 गालियां दे रहा था, क्या नाम शिशुपाल। था? शिशुपाल। तो परमात्मा कृष्ण को भी वेट करना पड़ा कि भाई जब तक तेरी 100 गलती नहीं होगी तब तक मैं वेट करूंगा। उसने वरदान दिया था ना हाँ। उसकी फूफी को, वो फूफी का लड़का था। हाँ, तो कहने का मतलब उसके पॉजिटिव कर्म उसके साथ थे, इसलिए तो कृष्ण ने भी बोला कि भाई कर थोड़े और पाप कर, जब तेरे 100 और पूरे गालियां होंगे देना। तब मैं तब 100 बीच होगा में तब कुछ तेरा करूंगा। वध करूंगा। अगर वो बीच में स्टॉप कर देता 99 पे तो भी वो बच जाता। तो जब तक उसके अच्छे कर्म थे तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया, जैसे बुरे कर्म हुए तो उन्होंने एक्शन लिया। तो बात यही है कि हर आत्मा अपने कर्मों का सुख और दुख भुगत रही है इस धरती पे, लेकिन हम अपने सुख दुख में से निकलने के लिए हम कहीं अलग अलग जगहों पे जाते हैं, कभी चमत्कार की आशा लेके, लेकिन हमें थियरी ऑफ कर्म समझना चाहिए, आत्मा को कैसे पावर मिली ये चीज़ें जाननी चाहिए। तो हमारे YouTube चैनल के अंदर अनस्पोकन ट्रूथ करके प्लेलिस्ट है जिसमें 120 से ज़्यादा वीडियोस हैं, तो वो हर आत्मा को मृत्यु से पहले जरूर देखने चाहिए ताकि उनको ये ज्ञान हो। आपका एक बहुत बढ़िया वीडियो है गोस्ट वर्ल्ड एक्सपोज करके, जो कि पार्ट 1, 2 और 3 हमने बनाया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की यही परेशानी होती है कि भाई हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में वो घर घर में अभी हर घर में प्रॉब्लम है, लेकिन क्रिश्चियन मुसलमान में भी। जी जी। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि ये वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको आत्मज्ञान हो, आपको आगे का पता चले और भक्ति से निकल के आप ज्ञान की ओर बढ़े, आगे बढ़े। तो बापूजी आपका कुछ और कहेंगे इसमें? बस कुछ नहीं, जो कहना था कह दिया। परम शांति। थैंक यू बापूजी, बहुत धन्यवाद। परम शांति।